हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। यहाँ मैं आपको एक जंगल एडवेंचर कराने ले जा रही हूँ कि मैंने जंगल में क्या क्या एक्सपीरियंस किया, मुझे क्या दिखा। जैसे कि आप देखते हो मुझे प्यारा सा टाइगर दिखा। तो गाइस गेट रेडी। यहाँ मैंने अपना बैग पैक कर लिया है, अपनी शू पहन के मैं रेडी हो गई हूँ। अब मैं ना इतना एक्साइटेड थी कि मैं अपना बैग लेके सबसे पहले घर से बाहर निकल जाती हूँ, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ होता है, ओ माय गॉड, मैं इतना भारी बैग कैसे उठाऊँगी। मेरे हस्बैंड बोलते हैं छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं ही लेके जाता हूँ। वो मेरा बैग ले जाते हैं, फिर मैं बाकी का सामान लेने जाती हूँ कि बाकी की छोटी मोटी चीज़ें जो भी रह गई हैं बच्चे के साथ। बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, हम कहीं भी बाहर जाते हैं, उनके खाने पीने के स्टफ्स एंड ऑल। तो मैं वो सब लेने गई थी एंड यहाँ मैं आ गई इनकी हेल्प कराने कि चलो मैं भी बैग सेट करा देती हूँ। यूँ तो मैं 2 दिन के लिए जा रही थी, लेकिन जाने के लिए सामान इतना सारा हो जाता है ना बच्चे के साथ कि हम क्या ही बताएं। मैं मेरा बैग पैक किया, गाड़ी का गेट बंद किया, उसके बाद हम निकल चले रास्ते की ओर। यहाँ देखिए ये दोनों बच्चे, ये दूसरा बच्चा मेरी फ्रेंड का है। ये हम लोग जहाँ भी जाते हैं हम दोनों साथ में ही जाते हैं, मेरी फ्रेंड और मैं। तो हम लोग ये बच्चे यहाँ पे सनरूफ से बाहर निकल के इंजॉय कर रहे थे। जंगल के रास्ते इतने खूबसूरत लग रहे थे ना कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी कि कब मैं जंगल पहुँचूँ, कब मैं इतने सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ लूँ जंगल के। तो रास्ते में हम बहुत इंजॉय करते हुए, बहुत मस्ती करते हुए जा रहे थे। तो हमने सोचा बीच में चलो कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराइए। तो हम रास्ते के बीच में जाके फ़ोटो क्लिक कराते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं, चलते जाते बस हम वेट कर रहे होते हैं कब पहुँचे, क्योंकि हम बहुत थक गए थे। यहाँ हस्बैंड थोड़ा बीच में से उतर के स्ट्रेच करते हैं कि मैं जंगल की खुली हवा का मज़ा लेना चाहता हूँ। तो बाहर निकलते हैं, अपनी खुली हवा का एंजॉय करते हैं। तो फिर हम बीच में सोचते हैं चलो बीच में उतर के कुछ पागलपंती की जाए। तो हम यहाँ सड़क पे उतर के कुछ रील्स एंड शॉर्ट्स बना रहे थे। तो बहुत मज़ा आया, जंगल के बीच में उतर के कुछ भी फ़न करना ना बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ मैं पागलों की तरह डांस किए जा रही हूँ और ये रास्ता आ चुका है हमारे रिज़ॉर्ट का। तो जो हमारा रिज़ॉर्ट था ना वो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच था, और ये इतना प्यारा रिज़ॉर्ट था ना कि मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियोस में। इतना सुंदर रिज़ॉर्ट था ना। ये वीडियोस अच्छी नहीं बनी है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग। ये है उसका रूम। और ये पता है सबसे अच्छी, ये देखो छोटी प्यारी प्यारी सी बेटी हमारी बैठ के एंजॉय कर रही है। और सबसे अच्छी बात इस रूम की पता है क्या थी, इसके बाहर निकल के ऐसे ये रिलैक्सिंग एरिया था ना कि हम लोग तो रूम से ज़्यादा रात के 2-2:30 बजे तक हम लोग बाहर बैठे रहे थे रात में। ये इतना प्यारा था ना, इतना सुकून मिल रहा था यहाँ बैठ के कि यहाँ रात को बैठो और इन्जॉय करो। अब मैं आती हूँ, मैं चेक करती हूँ, मैं तो पागल ही हो जाती हूँ इस एरिया को देख के।
मेरा तो एक्साइटमेंट मेरी शक्ल से देख सकते हो कि मैं कितनी खुश हूँ इसको देख के। फिर उसके बाद मैंने ये सब व्यूज़ इन्जॉय किया। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा तेज़, मतलब बहुत तगड़ी वाली भूख लग रही थी। तो मैं मेन्यू कार्ड पे टूट पड़ी कि अब मेन्यू कार्ड में देखती हूँ क्या है खाने को। तो इतने में हमारा लंच टाइम हो ही जाता है वैसे। मैं मेन्यू कार्ड पढ़ ही रही थी तो उन्होंने बोला कि पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, चलो मैं तुम्हें खाना ही खिला देता हूँ। तो हम खाना खाने आ जाते हैं रेस्टोरेंट एरिया में, और बहुत अच्छा घर जैसा बिल्कुल मुझे खाना मिला यहाँ पे। खाने में बहुत यम्मी था। और ये सब इनका पूरा ये एरिया था, डाइनिंग एरिया, जहाँ पे आप आते हैं, आप आके खाना खाइए और आपको जो भी नीड हो वो भैया गरम गरम बना के आपको खिलाते हैं। मतलब इनकी सर्विस ओवरऑल बहुत अच्छी थी। ये इनका स्विमिंग, इनका पूल एरिया, ये पूल एरिया तो इतना ही प्यारा था ना, इतना ही प्यारा था, मैं क्या बताऊँ आपको। ये आपको शायद वीडियो में देख के उतना पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ना ये पूल एरिया इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि बस मैं आपको और कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ये सामने इनकी किचन थी और ये पूल एरिया था। अब बच्चे अभी से ज़िद कर रहे थे कि हाँ मैं अभी स्विमिंग करनी है। मैंने समझाया नहीं बेटा, अभी बहुत धूप है, हम थोड़ी देर बाद करेंगे, तब तक मैं पूल एक्सप्लोर करती हूँ, देखती हूँ कितना साफ़ है क्या है, तब मैं आपको बोलूँगी। तो ये हमारा रात का सीन था। ये रात का मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, हमारे रिजॉर्ट का रात का व्यू कैसा होता है। ये हमारा रात का व्यू था। रात को हम ऐसे ही घूमते घूमते जंगल के बीचों बीच एडवेंचर करने निकल गए थे। और लेकिन हम इतना थक रहे थे ना, क्योंकि हमारा डे 1 ही था आज, तो हम इतना थक रहे थे ना, लेकिन हम वापस जल्दी से लौट के आ गए कि चलो अब कल तो सफारी है, अर्ली मॉर्निंग हमें सफारी भी करनी है। तो अभी ये सब छोड़ो, अब रूम में चलते हैं, एंजॉय करते हैं, आराम से बैठेंगे, चिल करेंगे, बातें करेंगे, मस्ती करेंगे। तो हम वापस से आ गए। हम निकले तो थे बाहर कुछ सैर सपाटा करने, लेकिन मन नहीं हुआ फिर उसके बाद कुछ करने का, तो हम वापस से आ गए। मैं आपको रात का व्यू दिखाती हूँ रिजॉर्ट का। ये बहुत ही सुंदर था। ये रिसेप्शन एरिया था, ये रात में रिसेप्शन एरिया में पता नहीं क्यों है लाइट्स इतनी कम थी, बट एनीवेज जंगल है, आपको जंगल की तरह ही फील करना चाहिए अगर आप जंगल में आए हो। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो ये नहीं है वो नहीं है, नहीं ठीक है। और ओवरऑल पूरे रिजॉर्ट में लाइट्स बहुत अच्छी थी, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा था। बस ये रिसेप्शन एरिया में मुझे थोड़ा अंधेरा फील हुआ, तो और कुछ ऐसा नहीं था। तो अब क्या था कि रात में सोने का प्लान था, उसके बाद हमारी सुबह हमें एक्चुअली बताया गया था कि हमारी सफारी के लिए हमें सुबह 5 बजे, क्योंकि जो हमारा गेट था ना वो हमारे रिजॉर्ट से थोड़ा दूर था, तो उन्होंने बोला था कि 5 बजे आपको मेन जहाँ से सफारी स्टार्ट होती है आपको वहाँ आ जाना है 5 बजे करेक्ट। तो इसी वजह से हमें थोड़ा और ज़्यादा जल्दी थी कि हम जल्दी से सो जाएं, सारा काम जल्दी से निपटा लें। जैसे बच्चों को सुबह उठाने में ना बहुत दिक्कत होती है सफारीज़ में। बस मुझे मॉर्निंग सफारी में यही सबसे ज़्यादा गुस्सा आती है कि उठ के जाना और बच्चों को उठाना, फिर उठ के सफारी पे जाना, ये बहुत ज़्यादा टायरिंग फील होता है। तो हम आए वापस से अपने रूम में, बाहर आके जो मैंने आपको एरिया दिखाया था वहाँ आके हमने ये बोनफायर करवाया। उसके बाद हम नेक्स्ट डे उठते हैं और हम सीधा सफारी गेट पे पहुँचते हैं। वहाँ से हमारी सफारी की जर्नी स्टार्ट होने वाली होती है। और मैं इस टाइम पे इतनी ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ ना मॉर्निंग में, जब ये आप पीस और ये जंगल का सुकून आप जब फील करते हैं ना सुबह सुबह, तो इसका तो कोई जवाब होता ही नहीं है। जब डेली की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी से और शोर शराबे से जब ये जंगल का सुकून है ना, ये इसका कोई मैच है ही नहीं। तो देखो हमने शुरुआत प्यारे से मोर से की, हमें प्यारा सा मोर दिखा, बहुत सारे एनिमल्स दिखे थे, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में पूरा कवर नहीं करवा पाऊँगी। ये देखो सनराइज़ हो रहा है और इतना प्यारा लग रहा था सनराइज़ होते हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम जंगल की तरफ जा रहे थे, बस ये होप कर रहे थे कि जल्दी से टाइगर, एक्चुअली ना टाइगर के लिए मेरा लक बहुत अच्छा है। मैं जब भी टाइगर देखने आती हूँ, स्पेशली बांधवगढ़, तो मुझे हमेशा टाइगर दिख जाता है। ये मेरा गुड लक कह सकते हैं आप। तो मेरे को इस बार था कि टाइगर दिख ही जाएगा, तो इतना ही मैंने सोचा था, उतने में मुझे पग मार्क्स दिख गए। तो उन्होंने बोला देखिए आपका गुड साइन स्टार्ट होता है कि आपको पग मार्क्स दिख गए, मतलब टाइगर जंगल में ही है। तो मैंने सोचा ओके अब वेट करते हैं टाइगर कब दिखता है। यहाँ मैं सोच रही थी मेरी बेटी के साथ प्यारी सी वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरी बेटी का मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं होता है, वो बस इधर उधर देखती रहती है, वो मेरी तरफ कभी नहीं देखती। तो अब बीच में टाइगर दिखा नहीं, तो बीच में हमने क्या सोचा, चलो कैंटीन में ये रिफ्रेशमेंट एरिया होता है, यहाँ पे बीच में आप रुक के अपना स्नैक्स जो भी है आप रिजॉर्ट से जो भी लेके आते हैं वो आप बीच में रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं, नाश्ता वाश्ता कर सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए पकौड़ियाँ लेके, उनको पता है मुझे पकौड़ियाँ बहुत पसंद है, तो मेरे लिए पकौड़ियाँ
लेके आए, ये स्पेशल सी चटनी थी, पता नहीं किस चीज़ की, टमाटर एंड प्याज की, लेकिन अच्छी थी। ये दोनों बच्चे इंजॉय कर रहे थे। कियारा मुझसे पूछ रही थी मम्मा टाइगर कब दिखेगा, मैंने कहा बेटा अभी दिखेगा, अभी हम चल रहे हैं। तो ये हमेशा मिलते हैं बच्चे, तो ऐसे ही हगी हगी करते हैं, कितने मासूम होते हैं ना बच्चे। काश ऐसी मासूमियत हमारे अंदर भी होती। एनीवेज़, तो हम वापस से अपनी जंगल की यात्रा शुरू करते हैं। ये हमारे गाइड भैया हैं जो बिल्कुल अलर्ट मोड पे खड़े हुए हैं। मैंने उनको बोला था भैया अभी फर्स्ट हाफ निकल गया, अब सेकंड हाफ बाकी है, बस ये लास्ट होप है, आप मुझे टाइगर दिखाइए, कैसे भी दिखाइए, बस दिखा दीजिए भैया। बस बोले आप तो मैडम मैं खड़े होके दिखाता हूँ, अब मुझे खड़ा होना पड़ेगा। तो भैया खड़े हो गए और ये देखिए जंगल के कितने स्कैरी रास्ते होते हैं ना। ये 4x4 ना हो ना तो ये तो फंस ही जाए गाड़ियाँ। बस ये देखो कितने स्कैरी रास्ते थे कि इनमें नॉर्मल गाड़ियाँ तो फंस जाएँ तो क्रेन से निकलवाना पड़े। तो फाइनली मेरा जो वेट होता है वो ख़त्म होता है और एक आवाज़ हुई, बस एक कॉल आई और इतने में हमारा टाइगर बाहर निकल के आ गया। आपको मैं बता नहीं सकती इस शॉर्ट वीडियो में कि मैं मतलब टाइगर को देख के ना, ये स्पॉटी के कब हैं एक्चुअली, स्पॉटी का एरिया था जहाँ मैं थी, ये स्पॉटी नाम की टाइग्रेस है, उसका कब है ये। तो ये जो कब इतने पास से मैंने इसको देखा और इतना खूबसूरत लग रहा था ना। ओ माय गॉड, जब भी मैं टाइगर से जितनी बार भी मिलती हूँ ना मुझे उतनी ही बार प्यार हो जाता है इससे। पता नहीं क्या है इसमें, मैं इतना प्यार क्यों करती हूँ टाइगर को। मुझे बहुत पसंद है टाइगर साइटिंग करना, बहुत ज़्यादा। कुछ अलग ही बात है इस एनिमल में, कुछ अलग ही रोमांच है इसे देखने का। और इसे वीडियोज़ में देखने से नहीं, इसको वैसे अगर आप देखोगे ना तब आपको पता चलेगा। तो सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इतनी ही एडवेंचरस वाली जर्नीज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो कहाँ का होगा आपको बहुत जल्द पता चलेगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करती हूँ। बाय बाय।